कयामत के दिन हमें गौसे आजम का सहारा अता करेगा। और याद रखना, गौसे आजम का सहारा सिर्फ कयामत के दिन के लिए ही नहीं है, बल्कि गौसे आजम का सहारा तो यहाँ भी है। सुभान अल्लाह। हाँ बोलो, गौसे आजम का सहारा तो, गौसे आजम का सहारा तो, गौसे आजम का सहारा तो यहाँ भी है। जो गौसे आजम को बिल्कुल सच्चे दिल से याद करता गए, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे बड़े पीर दस्तगीर सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को वो ताकत अता की है कि अगर कोई सच्चे दिल से मेरे बड़े पीर को याद करता गए तो मेरे बड़े पीर उसकी मदद फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सच्चे दिल से याद करो, ऊपर के दिल से नहीं, सच्चे दिल से बड़े पीर को याद करो, उनको पुकार के देखो। मेरे बड़े पीर दस्तगीर सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो क्या करते हैं? मदद फरमा। एक हजरत एक हदीस पाक के जरिए से मैं इसको समझाना चाहता हूं, सुनेंगे? एक हदीस पाक पढ़ता हूं, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हज्जतुल वदा के मौके पे सरकार ने जो जिंदगी का आखिरी हज फरमाया, और जिंदगी में सरकार ने सिर्फ एक ही हज किया, जो फर्ज था सरकार ने एक ही हज किया मेरे मुस्तफा जाने रहमत में। हज्जतुल वदा के मौके से अल्लाह के नबी ने तमाम सहाबा को मुखातब करके आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया। नबी ने आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, और आका करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपने नूरानी लबों को खोले और प्यार से बोले। जब नबी के लब हिल रहे थे तो लग ये रहा था कि नबी के होठों से फूल झड़ रहे हैं। मेरे नबी के होठों से क्या कर रहे हैं? नबी की गुफ्तार बेमिसाल है, नबी की गुफ्तार बेमिसाल है। सहाबा की गुफ्तार को देखकर तो लोग कलमा पढ़ लेते थे। हजरात बेकल उस्ताई का एक शेर सुनाता हूँ, बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। सुन सुन के सहाबा की बातें कुफार मुसलमान होते थे। सुन सुन के सहाबा की बातें कुफार मुसलमान होते थे। फिर मेरे रसूल अकरम की, फिर मेरे रसूल अकरम की गुफ्तार का आलम क्या होगा? अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका करीम मुस्तफा जाने रहमत ने आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबा, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूं। अल्लाह के नबी, सुनना गौर के साथ, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे प्यारे सहाबा, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूं। हजरात मोहतरम, अल्लाह के नबी ने पहले नंबर पर इरशाद फरमाया, उन दोनों चीजों में से पहली चीज मेरा कुरान है। बोलो क्या है? बोलो 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 क्या है? कुरान के नाम पे नहीं बोलना चाहते हो? बहुत सारे कुत्ते तो बहुत भौंकते हैं, कुरान के नाम पे तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं। अब हम कमी क्या रही है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। हजरात, ये हदीस पाक पढ़ी इसलिए है मैंने आप हजरात के सामने। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के नबी ने फरमाया पहले नंबर पे कुरान, पहले नंबर पे कुरान। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक मेरी अहले बैत यानी एक आले रसूल यानी कि रसूल पाक की आल, पैगंबर आजम की आल। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुम इन दो चीजों को मजबूती से पकड़े रखोगे तो फायदा क्या मिलेगा, तुमको जजा क्या मिलेगी। नबी ये मुख्तार ने इरशाद फरमाया, रसूल बरहक ने इरशाद फरमाया, पैगंबर आजम ने इरशाद फरमाया, अगर इन दो चीजों को तुम मजबूती के साथ पकड़े रहोगे तो फिर तुम कभी गुमराह नहीं होगे। बेशक बेशक, हक बात है, हक बात है। इन दो चीजों को अगर मजबूती के साथ पकड़े रहोगे तो फिर कभी गुमराह। अच्छा एक बात बताओ, मेरे सरकार ये सहाबा से फरमा रहे, मेरे सरकार ये सहाबा से फरमा रहे हैं
कि कुरान सबसे नंबर 1 पे कुरान, उसके बाद नबी की। अच्छा तकरीर बोझ तो नहीं हो रही आप लोगों के ऊपर? समझ में आ रही बात है ना? नंबर 1 कुरान, उसके बाद नबी की आल। गैबदा नबी को पता था, गैबदा नबी को मालूम था कि अगर ये बात ना हुई कहूंगा तो होगा क्या। नबी को पता था कि एक जमाना आएगा लोग कुरान पकड़ने का दावा करेंगे मगर वो झूठे होंगे। आपके सामने मिसाल मौजूद है। ये शिया कुत्ता राफजी वसीम रजवी ने क्या कहा कि कुरान ऐसा है वैसा है। अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले ऐसों के बारे में बता दिया है कि जब तुम कुरान मजबूती से पकड़ लोगे तो कुरान समझ में भी आएगा और कुरान तुम्हारे पढ़ने में भी आए। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिसने गौसुल वरा अजमत कुरान कारी नूर आलम साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी को पता था, इसलिए तो सरकार ने फरमाया मजबूती से। और पता है कुरान के पहले पारे में कुरान खुद कहता है वयुदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुरान वो है जिसको पढ़ के बहुत सारे लोग गुमराह हो जाएंगे। कुरान कहता है कुरान वो है जिसको पढ़ के बहुत सारे लोग गुमराह हो जाएंगे और बहुत सारे लोग हिदायत पा जाएंगे। बेशक बेशक भाई बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे? हिदायत पा जाएंगे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, कुरान को मजबूती से पकड़ने वाले को अल्लाह इनाम की अता फरमाता है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जिसने भी कुरान को मजबूती से पकड़ा अल्लाह तबारक व तआला ने उनको क्या इनाम अता फरमाया। सिद्दीक अकबर ने कुरान को मजबूत से पकड़ा, अल्लाह ने सदाकत का बादशाह बना दिया। उमर ने कुरान को मजबूती से पकड़ा, अल्लाह ने उनको, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अदालत का बादशाह बना दिया। हजरत उस्मान गनी ने कुरान को मजबूती से पकड़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सखावत का बादशाह बना दिया। हजरत जनाब मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा ने कुरान को मजबूती से पकड़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको शुजाअत का बादशाह बना दिया। मैदान करबो बला के मुसाफिर सैयदुल शुहदा राकिब दोशे मुस्तफा गुलगू कबा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान करीम को मजबूती से पकड़ा और इतने मजबूती से पकड़ा कि कुरान की खातिर आका हुसैन ने अपनी गर्दन दे दी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको शहादत का बादशाह बना दिया। ए लोगों, अल्लाह करीम का फजल जिस पे हुआ वो कुरान को मजबूती से पकड़ा और जब कुरान को वो मजबूती से पकड़ा तो वो दुनिया में भी चमक गया और वो उक़बा में भी चमक जाएंगे। अल्लाह का फजल जिस पे हुआ उसने कुरान को मजबूत। ये इसमें बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं इतना टाइम नहीं है कि इन तमाम बातों को मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। एक चीज रह गई है उसे बता दूं। नबी की अहले बैत, नबी की आल, नबी की आल, इन दो चीजों को अगर तुम पकड़े रखोगे मजबूती के साथ, ऐसे नहीं है फिसलन के साथ नहीं, मजबूती के साथ। ताऊ बोले बेटा बैल पकड़ लिया, कहां वो पकड़ा तो था मगर रस्सी फिसल गई। वो काम मत करो कि फिसल जाए, मजबूती के साथ। कुछ लोग आले रसूल को पकड़ने की बात करते हैं लेकिन आले नबी ने जिनको अपने आंखों पे बिठाया उनसे बगावत करते हैं। समझ गए? इशारा समझ गए ना? उनसे क्या करते हैं? बगावत करते हैं। प्यारे सिद्दीक अकबर को गाली देते हैं, प्यारे सिद्दीक अकबर को गाली देते हैं। तुम नबी के चाहने वालों को जब इस तरह से बुरा भला कहोगे तो यह अजाब आएगा ही।
ये अजाब, हाँ ये अजाब आएगा ही। यार यारे गारे मुस्तफ़ा, यारे मज़ारे मुस्तफ़ा, उनके बारे में लोग बुरी भली बातें करते हैं, पढ़े लिखे जाहिल लोग। हजरात ऐसे लोगों को एक पैगाम देता हूँ, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक शेर सुना देता हूँ, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अबू बकर और उमर की मोहब्बत तो देखिए, अबू बकर और उमर की मोहब्बत तो देखिए, अबू बकर और उमर उमर की मोहब्बत तो देखिए, है आज भी मजार में खैरुल वरा के साथ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात है वो आज भी मजार में खैरुल मेरे नबी खैरुल वरा है ना भाई, मेरे नबी के साथ है। हजरात तो नबी ने फरमाया इन दो चीजों को जो मजबूती से पकड़े रहेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। हजरात ना जाने किसने कैसे पकड़ा वो जाने, मगर हमने तो ऐसे पकड़ा है जैसे कि अहले बैत का दामन सिद्दीक अकबर ने पकड़ा था। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो, सिद्दीक अकबर ने पकड़ा था, उमर फारूक आजम ने पकड़ा था, उस्मान जुन्नूरैन ने पकड़ा था, हजरत जनाब खालिद बिन वलीद ने पकड़ा था, अबू मूसा अशरी ने पकड़ा था, सोहेब रूमी ने पकड़ा था, हजरत सलमान फारसी ने पकड़ा था, हजरत जनाब बिलाल हबशी ने पकड़ा था। अल्लाह अकबर कबीरा, ये पकड़ने की ही तो वजह है। अपने बाप की याद मनाए या ना मनाए, अपने रिश्तेदार की याद मनाए या ना मनाए, अपने भाई की याद मनाए या ना मनाए, अपने बड़ों की याद मनाए या ना मनाए, मगर जब 11वीं आती गए तो रसूल पाक की आल की याद जरूर मनाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे पकड़े हम लोगों ने ऐसे पकड़े हैं हजरात। अब पकड़ने का मतलब ये नहीं है सिर्फ गौसे आजम कहे जाओ और जन्नत में चले जाओगे। हाँ, ये भी गलत मतलब मत निकाल लेना। मेरे गौस करेंगे, गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु मदद फरमाएंगे, लेकिन किनकी जो सिराते मुस्तकीम पे होगा उनकी, जो सिराते मुस्तकीम पे होगा गौसे पाक उनकी क्या करेंगे? उनकी भाई मैं अपनी तरफ से नहीं बताता, हुजूर गौसे पाक खुद फरमाते हैं जो नमाज ना पढ़ता हो उसका इंतकाल हो जाए तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसे दफन नहीं करना चाहिए। गौसे पाक खुद फरमाते हैं जिनकी 11वीं सिर्फ देख पकाने का नाम 11वीं नहीं है। मेरे बड़े पीर खुद फरमाते हैं जो मैंने आप लोगों को अभी बताया। और अल्लामा शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि बेनमाजी को कभी कर्जा मत दो। बड़े पीर दस्तगीर रजी अल्लाह हजरत अल्लामा शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि बेनमाजी को कभी कर्जा मत दो, क्योंकि जो अल्लाह का कर्जा ना उतारता हो वो तुम्हारा कर्जा क्या उतारेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जो अल्लाह का कर्जा ना उतारता हो तुम्हारा। अच्छा बातें आप लोगों को बुरी तो नहीं लग रही ना? अगर लग भी रही है तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे? हैं? अगर लग भी जाए तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मैं तो बिल्कुल सीना सफर होके और बिल्कुल चैलेंज करके ये कहूंगा, क्या कहूंगा, एक ना एक दिन ये काम कर देंगे, जिंदगी उनके नाम कर देंगे। जो भी दुश्मन है मेरे आका का, जो भी दुश्मन है मेरे आका का, उसका जीना हराम कर देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात। जो नबी का फरमान ना मानता वो नबी का दुश्मन है।
जो नबी का फरमान ना मानता वो नबी का। हजरत एक बात मुझे याद आई, बड़ा मशहूर जमाना वाकया है, और आप बहुत बड़े बड़े आलिमों से भी सुने हैं और तालिब इल्मों से भी आपने वाकया सुना। क्या गौसे आजम का एक मुरीद आया, ये 11वीं का महीना चल रहा है, गालिबन हजरत ने बयान कर दिया होगा, लेकिन उसमें कुछ है, उसको निकाल के मैं आपको देना चाहता हूँ। उससे पहले सरकार आला हजरत एक वाकया तहरीर फरमाते हैं कि एक आदमी बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार था, नमाजी, तहज्जुद गुजार, अल्लाह की बारगाह में, और वो ऐसा था कि उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती थी, अल्लाह की बारगाह में उसकी दुआ कबूल हो जाती थी। तो अल्लाह की बारगाह में रात में कहने लगे, अल्लाह करीम परवरदिगार तू मेरे ऊपर नमाज को मुआफ फरमा दे, अल्लाह मेरे ऊपर नमाज को, सुनना शाहिद भाई, अल्लाह करीम मेरे ऊपर, मैं कोई छोटे मोटे हजरत की किताब से बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरे इमाम, तेरे इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने तहरीर फरमाई। वो बुजुर्ग कहने लगे, या अल्लाह, दुआ करने लगे, या अल्लाह मेरे ऊपर नमाज मुआफ फरमा दे। तो उसकी दुआ तो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती थी। आला हजरत सरकार ने तहरीर फरमाई कि उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई, मगर जब वो सुबह को उठे तो वो बिल्कुल पागल हो गया। क्या हो गया था वो? बोलो क्या हो गया था वो? और शरीयत मुतहरा में पागल के ऊपर नमाज फर्ज नहीं है, बोलो नहीं है। पागल के ऊपर नमाज फर्ज, पागल के ऊपर नमाज फर्ज नहीं है। बरादरान मिल्लत इस्लाम, यहाँ पे बात आई तो सुनो। बहकी में है, हजरत जनाब उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया, मदीने के ताजदार ने फरमाया, क्या फरमाया नबी ने, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो नमाज नहीं पढ़ता है उसका दीन नहीं है। उसका दीन नहीं जो नमाज ना पढ़ता। तुम नमाज को बहुत हल्की इबादत समझते हो? नहीं मेरे दोस्त, नमाज तो तमाम इबादतों में अफजल व आला इबादत है, बुलंद व बाला इबादत है। अल्लाह करीम परवरदिगार हम सबों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आया गौसे आजम का मुरीद आकर बोला, हुजूर